नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, एम्स दिल्ली या फिर एम्स भोपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईआईएससी बेंगलुरु। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईएससी बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है, इसलिए विकल्प ए सही है। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को अपनी तरह की अनूठी अनुसंधान सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। यह देश में नैदानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अभिनव समाधान खोजने का प्रयास करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आईआईएससी बेंगलुरु। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 में ग्रीष्म संक्रांति किस तारीख को होगी? 21 जून, 22 जून, 23 जून या फिर 24 जून? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 जून। वर्ष 2022 में ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को होगी, इसलिए विकल्प ए सही है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों की शुरुआत की आधिकारिक घोषणा होने के अलावा यह साल का सबसे लंबा दिन भी है। इस दिन सूर्य अपने सबसे उत्तरी बिंदु पर पहुंचता है। यह उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म यानी ग्रीष्म संक्रांति का पहला दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों का पहला दिन यानी शीतकालीन संक्रांति होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 जून। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ग्लासगो, बर्मिंघम, मेलबोर्न या फिर नई दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बर्मिंघम। हाल ही में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 18 सदस्यीय वरिष्ठ पुरुष हॉकी टीम का चयन किया है। वर्ष 2022 का राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने जा रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था। वर्ष 1930 के बाद से हर 4 साल बाद इसका आयोजन होता रहा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं हो सका था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बर्मिंघम। अगला प्रश्न है, डच रोग क्या है? एम्स्टरडम में एक वायरल प्रकोप, प्राकृतिक संसाधनों की खोज के कारण अर्थव्यवस्था में असमान वृद्धि, नस्लीय भेदभाव को दर्शाने वाला एक शब्द या फिर जैविक युद्ध का वर्णन करने वाला एक शब्द? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधनों की खोज के कारण अर्थव्यवस्था में असमान वृद्धि। अर्थशास्त्र में डच रोग एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जिसमें एक देश प्राकृतिक संसाधनों की खोज के कारण क्षेत्रों में असमान विकास का गवाह बनता है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह विचार पहली बार 1982 में अर्थशास्त्री पीटर नेरी और मैक्स कार्डन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डच रोग शब्द पहली बार द इकोनॉमिस्ट द्वारा नीदरलैंड में विनिर्माण उद्योग की गिरावट का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधनों की खोज के कारण अर्थव्यवस्था में असमान वृद्धि। अगला प्रश्न है, कोट्टियूर वन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। केरल के कोट्टियूर वनों में पहली बार एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई द स्पाइनी हॉर्न टेल या बी चोंकुलेसिस की उपस्थिति दर्ज की है, इसलिए विकल्प डी सही है। पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली इस प्रजाति की खोज इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के चौकुल में हुई थी। इस खोज से पहले ड्रैगन फ्लाई जीनस बर्मागोम्स का प्रतिनिधित्व 3 प्रजातियों द्वारा किया जाता था, बी कावेरिकस, बी पिरामिडालिस और बी लेडलवी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न है, निपुण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 2, इसका उद्देश्य लगभग 1 लाख निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों।
हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने लगभग 1 लाख निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक योजना की शुरुआत की। इस योजना का नाम निपुण यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स है। इसलिए कथन 1 और 2 सही है। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है। इस योजना के तहत 80,000 श्रमिकों को पुनः कौशल प्राप्त होगा, जबकि लगभग 14,000 श्रमिकों को नए कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है 20वां लोक मेला राष्ट्रीय आदिवासी लोक गीत और नृत्य उत्सव किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? भोपाल, हैदराबाद, सोनभद्र या फिर पुरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुरी। हाल ही में जनजातीय मामलों एवं जल शक्ति राज्य मंत्री ने 20वें लोक मेले राष्ट्रीय आदिवासी लोक गीत और नृत्य उत्सव का उद्घाटन किया। यह मेला ओडिशा के पुरी में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ इसकी मौलिकता और विशिष्टता को बनाए रखना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पुरी। अगला प्रश्न है ज्योतिर्गमय महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह उत्सव संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। 2, इसका उद्देश्य देश भर में दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित करना है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने ज्योतिर्गमय महोत्सव का उद्घाटन किया। संगीत नाटक अकादमी विश्व संगीत दिवस के अवसर पर इसे आयोजित कर रही है, इसलिए कथन 1 सही है। यह देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने का त्योहार है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसका उद्देश्य उन अनसुने कलाकारों को आवाज देना है जो शायद ही कभी सुर्खियों में आ पाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है ब्लैक स्वान घटना क्या है? एक अप्रत्याशित घटना जिसका अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पक्षियों में पाया जाने वाला एक नया रोग, परमाणु निरस्त्रीकरण के संबंध में एक संधि, या फिर अफ्रीका में लाल हीरे की खोज? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अप्रत्याशित घटना जिसका अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत से लगभग 100 अरब डॉलर की पूंजी के आउटफ्लो होने की संभावना है। इसे ब्लैक स्वान घटना माना जा रहा है। ब्लैक स्वान ऐसी दुर्लभ घटना है जिसका अर्थव्यवस्था, समाज अथवा दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसलिए विकल्प ए सही है। ब्लैक स्वान सिद्धांत का प्रतिपादन 2001 में लेखक और निवेशक नसीम निकोलस तालेब ने किया था। यह सिद्धांत उनकी पुस्तक द ब्लैक स्वान द इम्पैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रॉबेबल 2007 से लोकप्रिय हुआ। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अप्रत्याशित घटना जिसका अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस मंत्रालय ने हाल ही में एक गजट अधिसूचना जारी की? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, या फिर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्रतिबंध की घोषणा करते हुए एक गजट अधिसूचना जारी की थी, इसलिए विकल्प डी सही है। इससे पॉलीस्टाइनीन, विस्तारित पॉलीस्टाइनीन वस्तुओं सहित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक से तात्पर्य उन प्लास्टिक वस्तुओं से है जो एक बार उपयोग करके फेंक दी जाती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अंतिम प्रश्न है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य यानी NCS का क्षेत्र किस राज्य में नहीं आता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। हाल ही में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य यानी NCS के क्षेत्र में चंबल और उसकी सहायक पार्वती नदी के
कुछ हिस्सों को खनन के लिए खोलने का प्रस्ताव दिया है। एनसीएस 3 राज्यों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह मध्य प्रदेश में चंबल और इसकी सहायक पार्वती नदी के कुल 435 किलोमीटर के हिस्से को कवर करता है। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी आवास है जिसमें घड़ियाल, डॉल्फिन, मगर और कई दुर्लभ कछुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, गुजरात। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कहाँ पाई जाती है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या फिर मलेशिया? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।